पानी। क्या मम्मी, खाने में टेस्ट नहीं है, नमक कम है? अच्छा। अब क्या बताऊं मम्मी, रोज रोज खाना मैं ही बनाती हूँ। मेरे हाथ का खाना खा खा के ना आप लोग के मुंह का टेस्ट ही चला गया है। अब एक हाथ का खाना खा खा के इंसान बोर हो जाता है, इसीलिए तो कभी कभी हम सारी फैमिली वाले मिलकर खाना बनाते हैं और कभी कभी डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, जिससे खाने का टेस्ट बढ़ जाए और सबको अच्छा भी लगे। लेकिन यहाँ क्या है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं ही अकेले खाना बनाती हूँ। तो अब बना बना के वो आप लोग को खा खा के ना टेस्ट एकदम चला गया है। अब जैसा ही बना मम्मी एडजस्ट कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या कह रही मम्मी, हम लोग घूमने जा रहे हैं? अच्छा आप लोग जा रहे हो, मैं नहीं जा रही हूँ। घर कौन देखेगा मम्मी, लॉक किस लिए होता है? लॉक लगा के चलेंगे ना, हम भी चलेंगे। अच्छा मान लीजिए अगर मेरी शादी नहीं हुई होती, मैं यहाँ नहीं आई होती, तब भी तो आप सब लोग घूमने जाते ना और घर में ताला लगा के जाते। तो समझ लीजिए मैं नहीं आई हूँ, मुझे भी साथ में चलना है मम्मी, आप लोग के साथ लॉक लगा के चलेंगे। अभी मैं रेडी होके आई हूँ। हाँ दीदी प्रणाम, कैसी हैं? अच्छा बच्चे कैसे हैं? अच्छा हाँ हम लोग भी ठीक हैं। दीदी आपने मम्मी जी से और दीदी से, मतलब जेठानी जी से ऐसा क्यों कहा है कि मैं आपको फ़ोन नहीं करती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला? हाँ आपने कहा है आपने। दीदी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे, मैं आपको कॉल नहीं कर पाती हूँ, तो आप डायरेक्ट मुझसे कहिए ना, किसी और से क्यों कह रही हैं? मम्मी जी को बीच में क्यों ला रही हैं? मेरे पास इतना समय नहीं होता है दीदी कि मैं आपको कॉल करूँ या किसी को भी कॉल करूँ और घंटे घंटों बातें करूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुद का स्कूल है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर है मेरा, मुझे उसे देखना है, मुझे खाना बनाना होता है, बहुत सारा वर्क करना होता है, बाहर का भी और घर का भी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं रोज़ रोज़ आपको कॉल करूं, पूछूं क्या बनाया, क्या खाया, वगैरह वगैरह। जब भी ज़रूरत होती है, जब भी मुझे लगता है कि हाँ मुझे कॉल करना चाहिए हफ्ते भर में, या जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अपनी तरफ से खुद कॉल करती हूँ। आप भी कॉल कर सकती हैं मुझे। ये बड़ी अच्छी और बात आगे से कही आप। कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, मेरी कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है, मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ, कोई भी इशू हो या कोई खुशी हो, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकती हैं ना। मैं भी तो आपके घर परिवार का हिस्सा हूँ। तो ऐसे दूसरों से कहने से बेहतर है कि आप मुझसे डायरेक्ट कह दीजिए। हाँ ठीक दीदी प्रणाम। क्या कह रही हूँ मैं? अच्छा जब घूमने गए रहे, मतलब आप ये कह रही हैं कि जब हम घूमने गए थे तो जो एक सामान मैंने खरीदा था वो मुझे दीदी जी, बुआ जी, मौसी जी सबको खरीदना चाहिए, मतलब पूरे ससुराल पक्ष में जितने लोग गए थे साथ में उनको सबको खरीदना चाहिए। अच्छा। मम्मी जी ऐसा कहाँ लिखा है कि बहू जो सामान खरीदती है और उसके साथ जो होते हैं उनका पर्सनल सामान वो खुद खरीदेगी? ऐसा तो कहीं नहीं है। मैं ये बड़ी सोची अच्छी बात कि कही चलो आप। चल रहे हैं घूमने, सब लोग हैं घर में, सब लोग साथ में चलते हैं घूमने, अच्छा एंजॉय हो जाएगा, फैमिली क्वालिटी टाइम हो जाएगा। बट यहाँ आप तो कुछ और ही समझ रही हैं। अब वो उनका पर्सनल सामान का ठेका मैंने थोड़ी ना ले रखा है मम्मी जी। ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि अब मेरी जो जरूरत है, मान लीजिए मेरे पास हैंडबैग नहीं है, मैंने उसको खरीदा, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मैं वो दीदी के लिए भी खरीदूं, उनको जरूरत है, हो सकता है उन्हें जरूरत ना हो, ये उनका खुद का पर्सनल सामान है मम्मी जी, ये वो खुद खरीद सकती हैं। उनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, उनको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था कि चलो ऐसी बहू आई है जो सबको साथ में लेके जा रही है घूमने के लिए। अब मैं उनको ले गई, वो मेरा बजट था, मैं वहाँ पे घुमाई, अच्छे से उनको खाना खिलाई और लेके आई, ये मेरा बजट था। बट उनके पर्सनल सामान को खरीदना मेरा बजट नहीं था मम्मी जी, वो अपना पर्सनल सामान खुद खरीद सकते हैं, इसके लिए आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? ये सही नहीं मम्मी जी, दिस इज नॉट फेयर मम्मी जी। क्या कह रही मम्मी जी? बहू कभी बेटी नहीं बन सकती? सॉरी टू से मम्मी जी, बट सास भी कभी मम्मी नहीं बन सकती हैं। जितना काम मैं यहाँ डेली करती हूँ, अगर इतना काम मैं अपने घर पे करती ना, तो मेरी मम्मी मुझे फूलों पे बिठा के रखती, मैं उनकी रानी बेटी हो जाती। वैसे तो मैं हूँ उनकी रानी बेटी, बट जितना यहाँ ससुराल में कोई बेटी काम करती है, उतना अगर वो अपने मायके में अपने माता पिता को सुख दे जाती तो शायद वो बहुत खुश होते वो माता पिता। बट यहाँ मैं दिन भर काम करती हूँ, फिर भी आप सब लोग एक साथ बैठकर मुझे जज करते हो, मेरे अंदर कमियां निकालते हो। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता, माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसा कहने से पहले आपको भी सोचना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल मम्मी, मुझे बुरा लगा, सॉरी, आपको भी बुरा लगा, बट ये बहुत कड़वा सच है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ताली एक तरफ से नहीं बजती मम्मी जी, तुम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मम्मी
एक बात बोलूं, वैसे मेरी शिकायत सबको बताने की क्या जरूरत थी। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप मुझसे कह सकती हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे कह सकती हूँ। मुझे आपके साथ रहना है, आपको मेरे साथ रहना, ना कि गांव वालों को आपके साथ रहना है। मम्मी अगर कोई इशू है, आप मुझसे, मेरे अंदर कोई कमी है, आप मुझे बताएंगी तो मैं भी समझूंगी यार मम्मी जी ठीक कह रही हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको बुरा लग सकता है या ये गलत हो सकता है। वो मुझसे ज़्यादा अनुभवी है, वो सही बात मुझे बता सकती हैं। बट आप दूसरों से बताओगे, वो मेरा क्या उखाड़ लेंगे मम्मी जी? कुछ नहीं, वो सिर्फ मजे लेंगे, मजे सुन के कि इनकी बहू ऐसी है, इनकी बहू वैसी है, ऐसी है। वो कुछ नहीं करेंगे, मुझे आके सिर्फ और सिर्फ नमक मिर्ची लगा के बताएंगे। इससे बेटर है मम्मी जी आप मुझसे कहिए, मैं आपसे कहूँ, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इससे जिंदगी भी अच्छी चलेगी और हमारा रिश्ता भी अच्छा बनेगा। क्या बात है सर। क्या कह रही मम्मी जी? घूंघट करने वाली बहुएं ज्यादा अच्छी होती हैं? अरे मम्मी, ये समाज की सबसे बुरी सोच है कि घूंघट करने वाली और मुंह ढक के रहने वाली, पर्दा करने वाली बहुएं बहुत अच्छी होती हैं। और सूट, जींस टॉप, साड़ी, जैसे मैं भी मम्मी सूट पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, कभी कभी जींस टॉप भी पहनती हूँ, ये बहुएं खराब होती हैं। ये हमारे समाज की सबसे बुरी सोच है। मैंने बहुत सारी बहुओं को देखा है ऐसे एक हाथ का घूंघट ले लेंगी, एक हाथ का घूंघट ले लेंगे और फिर चप्पल उतार के अपने सास ससुर को मारती हैं। तो कहिए मम्मी जी कल से फिर मैं भी वैसी ही बन जाती हूँ। नहीं ना, आप नहीं चाहती ना? तो ठीक है मम्मी, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे आप एक्सेप्ट कीजिए, और जैसी आप है मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। इससे हमारी जिंदगी और रिश्ते अच्छे चलेंगे।